बगल में दिए गए लाल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिले सबसे पहले। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सिद्धार्था एजुकेशन पॉइंट पर। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जिससे जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूं। और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने तैयारी को जांचें परखें, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। और अगर पसंद आए दोस्तों तो शेयर और लाइक जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा है श्रीगुप्त। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था, जो कि मौर्य साम्राज्य के स्थापना में सबसे अहम भूमिका निभाया है। आगे आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। पहला है अशोक, फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को इसने पराजित किया। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना इनमें से किस राजा को पराजित कर किया गया। पहला ऑप्शन महापद्मनंद, बी धनानंद, सी अजातशत्रु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इसमें एक नाम और देखने को मिलता है महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और सबसे प्रतापी शासक था, और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक भी था। तो आपको याद रखना है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इससे भी सवाल पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त, बी चाणक्य, सी प्लूटार्क, डी चंद्रगुप्त। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। अगला प्रश्न, चाणक्य इनमें से किस शासक का प्रधानमंत्री था। ए नंबर अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातें सुन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब 322 बीसी ईसा पूर्व में मौर्य काल की स्थापना किया, तो एक बहुत ही विशाल साम्राज्य होने के कारण इसे चलाने के लिए कुछ अन्य सलाहकार और अन्य मंत्रियों की आवश्यकता थी। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री होता था, चाणक्य को बनाया गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकीकरण करने वाला पहला शासक कौन था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी बृहद्रथ। तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। एकीकरण मतलब होता है कि एक शासक एक शासन व्यवस्था के अंदर बांध देना। तो मौर्य साम्राज्य वो पहला ऐसा वंश बना और ऐसा साम्राज्य बना, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र विस्तार था वो पश्चिम में अफगानिस्तान, पूरब में आपका बंगाल, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ लेकर चलना, जो कि एकीकरण को दर्शाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिखाया। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। पहला ऑप्शन बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज एक
दूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम क्षण किस स्थान पर बीता? पहला ऑप्शन मकरान, बी गांधार, सी श्रवणबेलगोला और डी काबुल। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में बिताए और इनकी मृत्यु भी श्रवणबेलगोला में ही हुई। और इनकी मृत्यु के विषय में कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखन विधि द्वारा हुआ, और संलेखन विधि जैन धर्म का एक विधि है जिसमें स्वयं से प्राण त्याग देने का एक विधि होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? यहां पर एक शब्द छूट गया है, धर्म। कौन सा धर्म अपना लिया था? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर सनातन धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपना लिया और श्रवणबेलगोला में जाकर के अंतिम दिनों को बिताया। अगला प्रश्न, अशोक के पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन बिंबिसार, दूसरा बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के नाम से या अमित्रघात के साथ संबोधित किया जाता था? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा सुसीम। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार का एक और नाम अमित्रघात भी था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने कुछ वस्तुओं तथा अन्य की मांग की थी, इनमें से किस मांग की पूर्ति नहीं हुई थी? पहला ऑप्शन है सूखे अंजीर, ऑप्शन बी है अंगूरी शराब, सी है दार्शनिक और डी है घोड़े। तो इसका सही उत्तर होगा दार्शनिक। बिंदुसार की दोस्ती थी सीरिया के शासक एंटियोकस से, जिससे बिंदुसार ने कुछ वस्तुओं की मांग की थी। सूखे अंजीर का मांग किया था, अंगूरी शराब का मांग किया था, दार्शनिक का मांग किया था। तो उसमें से सूखे अंजीर और अंगूरी शराब तो उसे मिल गए थे, लेकिन एंटियोकस ने कहा कि यह सीरिया का प्रथा नहीं है कि दार्शनिक भेजा जाए, तो इसलिए दार्शनिक की मांग की पूर्ति नहीं हुई थी। आइए अगले प्रश्न है कि अशोक मगध का राजा कब बना? पहला ऑप्शन 298 बीसी, बी 269 बीसी, सी 273 बीसी, डी 232 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका सही उत्तर होगा 269 बीसी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ किताबों में या कहीं आपको 273 बीसी देखने को मिलता है, तो इसके पीछे ये कारण है कि कुछ ग्रंथों में 273 बीसी भी लिखा गया है और 269 से 273 बीसी, ये 4 वर्ष का जो गैप दिखाया गया है, तो कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि इस दरमियान अशोक के सभी भाइयों के बीच काफी संघर्ष हुआ कि शासन व्यवस्था किसको मिलना चाहिए और हासिल करने के तौर पर। इसमें कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की गई, जबकि इस बात पर सभी इतिहासकारों का मत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? पहला ऑप्शन है मास्की, बी है गुर्जरा, फिर है ए और बी, डी है जूनागढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों।
क्योंकि अशोक नाम का उल्लेख मास्की और गुर्जरा दोनों में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य वंश के कुछ स्रोत के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 5 लाख, दूसरा 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख। इसका सही उत्तर होगा 6 लाख। बहुत ऐसे इतिहासकार जैसे कि प्लूटार्क ने या फिर उसी के जस्टिस ने या फिर एपीएन ने, इन लोगों ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी और जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत क्षेत्र को रौंद दिया था। चलिए अगला प्रश्न को देख, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए दशरथ, बी महेंद्र, सी धर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित था? ए धार्मिक, बी आर्थिक, सी सामाजिक और डी राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित था, जिसमें उसने राज व्यवस्था या फिर लोक प्रशासन के बारे में लिखा है, जो कि कई बार पूछा गया है कि बिंदुसार ने कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा तक्षशिला, तीसरा अवंती, चौथा वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। बिंदुसार के शासन काल के दरमियान तक्षशिला में कई बार विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह समर्थ नहीं था या फिर पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद अशोक को भेजा गया और अशोक ने वहां के विद्रोह को बहुत ही सफलतापूर्वक दबा दिया। जिसके बाद ये अनुमान लगा रहे थे काफी लोग या मौर्य साम्राज्य के लोग कि अशोक ही अब अगला राजा बनने के योग्य है। अशोक राजा बनने से पहले किस जगह का राज्यपाल था? तो पहला ऑप्शन अवंती, दूसरा तक्षशिला, तीसरा वैशाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अवंती। अवंती अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और अशोक राजा बनने से पहले अवंती क्षेत्र का राज्यपाल था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बृहद्रथ और डी सुसीम। तो इसका उत्तर होगा बृहद्रथ और इसकी हत्या इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और उसके बाद मौर्य वंश का अंत हो जाता है, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है और शुंग वंश का शासन चलता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस शासक का नाम देव नाम प्रियदर्शी था? ए महावीर, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी गौतम बुद्ध। तो इसका अर्थ होगा अशोक। देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है जो देवों का प्रिय हो, यानी भगवान का प्रिय। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए पहला शिलालेख, बी दूसरा शिलालेख, सी 12वां शिलालेख, डी 13वां शिलालेख। तो इसका उत्तर होगा 13वां शिलालेख। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के बाद अशोक सम्राट ने किस धर्म को अपनाया था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सनातन धर्म। तो इसका उत्तर होगा कि अशोक ने अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया और कलिंग युद्ध के बाद होता यह है कि युद्ध समाप्ति के बाद जब अशोक उस युद्ध क्षेत्र में जाता है, उस युद्ध मैदान में जाता है, तो वहां पर लाखों लाख में संख्या में आदमी को
मारा हुआ काटा हुआ जब वो देखता है और वहाँ के लोगों को जब वह रोता बिलखता दिखता है तो वो उस समय ही वह प्रण करता है कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। और उसके बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसके बाद अपने पूरे शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और कलिंग युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि अशोक सम्राट ने धम्म की नीति अपना ली थी और उसके बाद कई अपने शासन क्षेत्र में कई शिलालेख कई स्तंभ का निर्माण करवाया जिसमें कई नैतिक बातों को लिखा गया ताकि वहाँ के जनता उसे पढ़े और उसे वो अपने आचरण में लेकर आए ताकि शांति बना रहे। अगला प्रश्न, सारनाथ में किस महान सम्राट का स्तंभ है? ए अशोक, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त, डी शेरशाह। इसका सही उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म और डी है मुस्लिम धर्म। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसे महान अशोक सम्राट ने बनवाया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य काल के मुद्रा का नाम क्या था? ए तौल, बी दिनार, सी पन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पन। मौर्य काल के मुद्रा का नाम क्या था? पन। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसक, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जेम्स जॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में, ये डेट भी याद रखिएगा, ये डेट भी पूछा जाता है, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया, यानी अशोक ने किस बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया? ए ब्रह्मगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी उपगुप्त और डी श्रीगुप्त। तो इसका उत्तर होगा उपगुप्त, जो कि बौद्ध साधु थे। तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 269 बीसी, बी 261 बीसी, सी 242 बीसी और यहाँ ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 232 बीसी। तो इसका उत्तर होगा 261 बीसी। यानी अशोक सम्राट जब 269 बीसी में राजा बनते हैं तो उसके ठीक 8 वर्ष के बाद 261 बीसी में कलिंग पर चढ़ाई होती है। कलिंग वही क्षेत्र है जो आज का भी उड़ीसा क्षेत्र है और कलिंग को का विजय करता है जो 261 बीसी में हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पहला ऑप्शन नालंदा, बी उज्जैन, सी तक्षशिला और डी वल्लभी। इसका ऑप्शन डी है वल्लभी। तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। ये वही तक्षशिला है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य शिक्षा दीक्षा देते थे और इस तक्षशिला का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है मौर्य काल में। तो उम्मीद है कि आपको मौर्य काल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।